दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोते समय सीने में जलन शुरू हो जाती है? लेटते ही लगता है जैसे छाती में आग लग गई हो। गले तक खट्टा पानी आ जाता है। मुंह में कड़वाहट रहती है, खांसी होने लगती है। कभी-कभी तो इतनी जलन होती है कि लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। नींद टूट जाती है। करवट बदलते रहते हैं। तकिए लगाते हैं फिर भी आराम नहीं मिलता। सुबह उठते हैं तो गला खराब रहता है। आवाज भारी लगती है। और दिन भर थकान रहती है क्योंकि रात को नींद ठीक से नहीं आई। अगर यही आपकी कहानी है तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि रात को एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, बाईं करवट सोने से कैसे राहत मिलती है और शाम 7 बजे एक खास ड्रिंक पीने से कैसे रात की जलन से बचा जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर सना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूं। एसिड रिफ्लक्स, जिसे हम आम भाषा में सीने की जलन या हार्टबर्न कहते हैं, यह बहुत आम समस्या है। हर 5 में से एक इंसान इससे परेशान है और सबसे ज्यादा परेशानी रात को होती है। मैं देखती हूँ कि कैसे लोग इस जलन की वजह से रातों की नींद खो देते हैं, खाने से डरने लगते हैं, सोशल गैदरिंग में जाने से कतराते हैं और जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ सिंपल बदलावों से इस समस्या में बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन एक बात शुरू में ही बहुत साफ कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। एसिड रिफ्लक्स कई कारणों से हो सकता है और कुछ कारण गंभीर भी हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, वजन कम हो रहा है या उल्टी में खून आता है, तो फौरन डॉक्टर से मिलें। जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी दवाई के साथ साथ एक सहायक उपाय है। ये आपकी दवाई की जगह नहीं ले सकता। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। अब पहले यह समझ लीजिए कि एसिड रिफ्लक्स क्या है और रात को क्यों ज्यादा होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो खाना पचाने के लिए जरूरी है। यह एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। पेट की दीवारें इस एसिड को सहन कर सकती हैं क्योंकि उन पर एक खास म्यूकस की परत होती है। लेकिन फूड पाइप यानी इसोफेगस की दीवारें इस एसिड को सहन नहीं कर सकती। पेट और फूड पाइप के बीच एक वॉल्व होता है जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या एलआईएस कहते हैं। यह वॉल्व खाना पेट में जाने के बाद बंद हो जाता है ताकि एसिड वापस ऊपर ना आए। लेकिन जब यह वॉल्व कमजोर हो जाता है या ठीक से बंद नहीं होता तो पेट का एसिड वापस फूड पाइप में आ जाता है। इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। जब यह एसिड फूड पाइप की दीवारों को छूता है तो जलन होती है जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं। अब यह समझ लीजिए कि रात को यह समस्या क्यों ज्यादा होती है। पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण का न होना। दिन में जब हम खड़े या बैठे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खाना और एसिड पेट में नीचे रहता है। लेकिन रात को जब हम लेट जाते हैं तो यह मदद नहीं मिलती। एसिड आसानी से ऊपर की तरफ आ सकता है। दूसरा कारण है सलाइवा का कम होना। दिन में जब हम जागते हैं तो बार बार थूक निगलते रहते हैं। ये थूक एल्कलाइन होती है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और फूड पाइप को साफ करती है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो थूक का प्रोडक्शन कम हो जाता है। निगलने की प्रक्रिया भी कम होती है, इसलिए एसिड फूड पाइप में ज्यादा देर रहता है और ज्यादा नुकसान करता है। तीसरा कारण है देर रात को खाना खाना। अगर सोने से ठीक पहले खाना खाया तो पेट भरा होता है, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और लेटते ही एसिड ऊपर आ जाता है। चौथा कारण है गलत पोजीशन में सोना। अगर आप दाईं करवट सोते हैं या पेट के बल सोते हैं तो एसिड रिफ्लक्स का खतरा बढ़ जाता है। इसके पीछे का साइंस मैं आगे बताऊंगी। पांचवां कारण है कुछ खाने की चीजें। तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, खट्टी चीजें, चॉकलेट, कॉफी, ये सब एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर करती हैं। छठा कारण है मोटापा। पेट पर ज्यादा चर्बी होने से पेट पर दबाव पड़ता है और एसिड ऊपर की तरफ धकेला जाता है। सातवां कारण है हाइटल हर्निया। इसमें पेट का ऊपरी हिस्सा डायफ्राम के ऊपर आ जाता है जिससे एलआईएस वॉल्व ठीक से काम नहीं करता। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि बाईं करवट सोने से एसिड रिफ्लक्स में कैसे राहत मिलती है। यह बात साइंस ने भी मानी है और कई स्टडीज में साबित हुआ है कि बाईं करवट सोने से एसिड रिफ्लक्स काफी कम हो जाता है। इसके पीछे का साइंस समझ लीजिए। हमारा पेट शरीर के बीच में नहीं है बल्कि थोड़ा बाईं तरफ है। पेट का आकार एक बीन या राजमे जैसा है जो बाईं तरफ घुमाव लेता है। जब आप बाईं करवट सोते हैं तो पेट नीचे की तरफ होता है और फूड पाइप ऊपर की तरफ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से एसिड पेट में नीचे रहता है और ऊपर फूड पाइप में नहीं आ पाता। इसके अलावा पेट और फूड पाइप के बीच का जंक्शन जहां एलआईएस वॉल्व है वो पेट के दाईं तरफ है। जब आप दाईं करवट सोते हैं तो यह जंक्शन नीचे की तरफ हो जाता है
और एसिड आसानी से इसमें से गुजरकर फूड पाइप में आ जाता है। लेकिन जब आप बाईं करवट सोते हैं तो यह जंक्शन ऊपर की तरफ होता है और एसिड को ऊपर चढ़ने में मुश्किल होती है। एक स्टडी में पाया गया कि बाईं करवट सोने वालों में एसिड रिफ्लक्स के एपिसोड्स दाईं करवट सोने वालों की तुलना में आधे से भी कम थे। एक और स्टडी में पाया गया कि बाईं करवट सोने से एसिड फूड पाइप में कम समय रहता है, जिससे जलन और डैमेज कम होता है। अब बाईं करवट सोने का सही तरीका सुनिए। सबसे पहले अपने बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा ऊंचा करें, 6 से 8 इंच ऊंचा। इसके लिए गद्दे के नीचे तकिए रख सकते हैं या बिस्तर के पैरों के नीचे ईंटें रख सकते हैं। सिर्फ सिर के नीचे तकिया लगाने से काम नहीं चलता, क्योंकि इससे गर्दन मुड़ती है, लेकिन पेट और फूड पाइप एक लेवल पर रहते हैं। पूरे ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा करना जरूरी है। अब बाईं करवट लेटें। पीठ थोड़ी गोल करें, जैसे भ्रूण की पोजीशन में हो। घुटनों को थोड़ा मोड़ें। दोनों घुटनों के बीच एक तकिया रख सकते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आराम मिले। एक तकिया पीठ के पीछे भी रख सकते हैं, ताकि रात को करवट न बदलें। अगर आपको बाईं करवट सोने की आदत नहीं है तो शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कुछ लोग टेनिस बॉल को पजामे की दाईं जेब में रख लेते हैं, ताकि दाईं करवट लेटने पर तकलीफ हो और वो वापस बाईं करवट आ जाएं। अब आते हैं सबसे खास बात पर कि शाम 7 बजे कौन सी ड्रिंक पीनी है जो रात की जलन से बचाती है। मैं आपको एक स्पेशल एंटी रिफ्लक्स ड्रिंक बताती हूँ, जो आपके किचन में मौजूद चीजों से बनती है। इस ड्रिंक में पहला इंग्रेडिएंट है सौंफ। सौंफ पाचन के लिए रामबाण है। सौंफ में एनेथोल नाम का कंपाउंड होता है, जो पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, गैस को कम करता है, पाचन को बेहतर करता है और एसिड के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सौंफ में फाइबर भी होता है, जो पाचन को और बेहतर करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है जीरा। जीरा पाचक अग्नि को बढ़ाता है, एंजाइम्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है। जीरे में थाइमोल होता है, जो पाचन ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है धनिया। धनिया में लिनालूल होता है, जो पेट को शांत करता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी है और पेट की सूजन को कम करता है। धनिया एसिड के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। चौथा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक में जिंजरोल होता है, जो पाचन को तेज करता है, पेट को जल्दी खाली करने में मदद करता है। जब पेट जल्दी खाली होता है तो एसिड रिफ्लक्स का चांस कम होता है। अदरक मतली और उल्टी को भी कम करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है पुदीना। लेकिन यहाँ एक सावधानी है। कुछ लोगों में पुदीना एलआईएस वाल्व को और रिलैक्स कर देता है, जिससे रिफ्लक्स बढ़ सकता है। अगर आपको पुदीने से दिक्कत होती है तो इसे न डालें। लेकिन ज्यादातर लोगों में पुदीना पाचन को बेहतर करता है और पेट को ठंडक देता है। अब इस ड्रिंक को बनाने का तरीका सुनिए। 1 गिलास पानी लें, इसमें आधा चम्मच सौंफ डालें, आधा चम्मच जीरा डालें, आधा चम्मच धनिया के बीज डालें, आधा इंच अदरक कद्दूकस करके डालें। इन सबको 5 मिनट उबालें। जब पानी का रंग बदल जाए तो गैस बंद करें, छान लें, थोड़ा ठंडा होने दें। गुनगुना रहे तब पिएं। इस ड्रिंक को शाम 7 बजे पीना है। इसका एक खास कारण है। शाम 7 बजे मतलब रात के खाने से करीब 1 घंटा पहले। जब आप यह ड्रिंक पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। पाचक एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो जल्दी और अच्छे से पचता है। पेट जल्दी खाली होता है और सोने से पहले एसिड का लेवल कम हो जाता है। अगर आप रात 8 बजे खाना खाते हैं तो 7 बजे ये ड्रिंक पिएं। अगर रात 9 बजे खाते हैं तो 8 बजे पिएं, मतलब खाने से 1 घंटा पहले। अब एक और स्पेशल ड्रिंक बताती हूँ, जो खाने के बाद पीने से एसिड रिफ्लक्स में बहुत राहत मिलती है। इसे एंटी एसिड ड्रिंक कहते हैं। 1 गिलास ठंडा दूध लें, इसमें आधा चम्मच सौंफ पाउडर मिलाएं। इसे खाने के आधा घंटा बाद पिएं। दूध में कैल्शियम होता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। दूध की ठंडक पेट और फूड पाइप को आराम देती है। सौंफ पाचन को बेहतर करती है। यह कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि फुल फैट दूध न पिएं। फैट एलआईएस वॉल्व को रिलैक्स करता है। लो फैट या स्किम्ड मिल्क बेहतर है। अब एक और पावरफुल नुस्खा बताती हूँ, एलोवेरा जूस। एलोवेरा में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पेट और फूड पाइप की सूजन को कम करते हैं। यह एसिड के प्रोडक्शन को भी कम करता है। 1 चम्मच शुद्ध एलोवेरा जूस खाने से 20 मिनट पहले लें। यह पेट पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अब कुछ और चीजें बताती हूँ जो एसिड रिफ्लक्स में राहत देती हैं। पहली है मुलेठी। मुलेठी यानी लिकोरिस पेट की म्यूकस लाइनिंग को बढ़ाती है, एसिड से प्रोटेक्शन देती है, जलन को कम करती है। आधा चम्मच मुलेठी पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पिएं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मुलेठी न लें, क्योंकि यह प्रेशर बढ़ा सकती है।
दूसरी है आंवला। आंवला एसिडिटी के लिए रामबाण है। यह पेट को ठंडक देता है, पाचन को बेहतर करता है, एसिड के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। रोज एक आंवला खाएं या आंवले का जूस पिएं। तीसरी है ठंडा पानी। जब जलन हो तो थोड़ा ठंडा पानी पिए। पानी एसिड को डाइल्यूट करता है और फूड पाइप को साफ करता है। चौथी है च्यूइंग गम। खाने के बाद शुगर फ्री च्यूइंग गम चबाएं। इससे सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। पांचवी है केला। केला नेचुरल एंटासिड है। यह पेट में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, पेट की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। रोज एक केला खाएं। अब कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो खाने से एसिड रिफ्लक्स में फायदा होता है। पहली है ओटमील। ओटमील में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर करता है। यह एसिड को अब्जॉर्ब भी करता है। सुबह नाश्ते में ओटमील खाएं। दूसरी है खीरा। खीरे में पानी ज्यादा होता है। ये पेट को ठंडक देता है, एसिड को डाइल्यूट करता है। तीसरी है तरबूज और खरबूजा। ये दोनों एल्कलाइन हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। चौथी है दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर करते हैं। दही पेट को ठंडक भी देती है, लेकिन खट्टी दही न खाएं। पांचवी है अदरक। अदरक पाचन को तेज करता है, पेट को जल्दी खाली करने में मदद करता है। खाने में अदरक डालें या अदरक की चाय पिएं। छठी है सब्जियां। हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, बीन्स ये सब एसिड रिफ्लक्स में अच्छी हैं। इनमें फाइबर होता है और ये लो एसिड होती हैं। अब कुछ चीजें जो एसिड रिफ्लक्स में नहीं खानी चाहिए। पहली है तला हुआ खाना। तला हुआ खाना पचने में बहुत समय लगाता है, पेट में ज्यादा देर रहता है, एसिड ज्यादा बनता है और रिफ्लक्स होता है। पकौड़े, समोसे, पराठे इन सबसे बचें। दूसरी है मसालेदार खाना। लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला ये सब पेट में जलन पैदा करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। मसाले कम करें। तीसरी है खट्टी चीजें। टमाटर, नींबू, संतरा, सिरका ये सब एसिडिक हैं और रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं। चौथी है चॉकलेट। चॉकलेट में थियोब्रोमिन होता है जो एलआईएस वाल्व को रिलैक्स कर देता है, जिससे एसिड ऊपर आ जाता है। पांचवी है कॉफी और चाय। कैफीन एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाता है, एलआईएस वाल्व को कमजोर करता है। कॉफी और स्ट्रॉन्ग चाय से बचें। छठी है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स में गैस होती है जो पेट में प्रेशर बढ़ाती है और एसिड को ऊपर धकेलती है। सातवीं है अल्कोहल। अल्कोहल एलआईएस वाल्व को कमजोर करता है, पेट में एसिड बढ़ाता है और फूड पाइप की लाइनिंग को डैमेज करता है। आठवीं है लहसुन और प्याज कच्चा। कच्चा लहसुन और प्याज कुछ लोगों में रिफ्लक्स को ट्रिगर करते हैं। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताती हूँ जो एसिड रिफ्लक्स को कम करने में बहुत मदद करते हैं। पहला है छोटे मील्स खाएं, एक बार में बहुत ज्यादा ना खाएं। पेट पर प्रेशर पड़ता है और एसिड ऊपर आता है। दिन में 3 बड़े मील्स की जगह 5-6 छोटे मील्स खाएं। दूसरा है धीरे धीरे खाएं, जल्दी जल्दी खाने से हवा निकलते हैं, पेट में गैस बनती है और रिफ्लक्स होता है। हर बाइट को अच्छे से चबाएं। तीसरा है खाने के तुरंत बाद न लेटें। खाने के बाद कम से कम 3 घंटे लेटने से बचें। खड़े रहें या बैठें ताकि गुरुत्वाकर्षण खाने को पेट में रखे। चौथा है रात का खाना जल्दी खाएं। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें। पांचवां है टाइट कपड़े न पहने। टाइट बेल्ट या टाइट जीन्स पेट पर प्रेशर डालती है जिससे एसिड ऊपर धकेला जाता है। छठा है वजन कम करें। पेट की चर्बी पेट पर प्रेशर डालती है। वजन कम करने से रिफ्लक्स में बहुत फर्क पड़ता है। सातवां है स्मोकिंग बंद करें। निकोटिन एलएएस वाल्व को कमजोर करता है। स्मोकिंग से एसिड रिफ्लक्स बहुत बढ़ जाता है। आठवां है स्ट्रेस कम करें। तनाव से एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। मेडिटेशन करें, गहरी सांसें लें, योगा करें। अब एक स्पेशल सोने से पहले की रूटीन बताती हूँ जो फॉलो करने से रात को जलन नहीं होगी। शाम 7 बजे एंटी रिफ्लक्स ड्रिंक पिएं। 8 बजे हल्का खाना खाएं। खाने के बाद 10 मिनट टहलें। 8:30 बजे ठंडा दूध सौंफ के साथ पिएं। 9 बजे तक कुछ भी खाना पीना बंद। 10:30 बजे सोने जाएं। बाईं करवट लेटें, सिरहाना ऊंचा रखें। अब कुछ योगा आसन बताती हूँ जो एसिड रिफ्लक्स में राहत देते हैं। पहला है वज्रासन। खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें। इससे पाचन बहुत अच्छा होता है और एसिड रिफ्लक्स कम होता है। दूसरा है पवन मुक्तासन। ये गैस को निकालने में मदद करता है, पेट का प्रेशर कम होता है। तीसरा है भुजंगासन। ये पाचन तंत्र को स्टिमुलेट करता है। चौथा है शवासन। ये स्ट्रेस को कम करता है जो एसिड रिफ्लक्स का बड़ा कारण है। अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ। पहला पॉइंट है कलाई के अंदर की तरफ। कलाई की लकीर से 3 उंगली ऊपर बीच में। इस पॉइंट को 2 मिनट दबाएं।
यह मतली और एसिड रिफ्लक्स में राहत देता है। दूसरा पॉइंट है पैर में अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच। इसे भी 2 मिनट दबाएं। यह पाचन को बेहतर करता है। अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां बता रही हूं। अगर सीने में जलन के साथ सीने में दर्द हो, बाएं हाथ में दर्द हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अगर खाना निगलने में दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर उल्टी में खून आए या काली उल्टी हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अगर बिना वजह वजन कम हो रहा हो तो जांच करवाएं। अगर जलन बहुत ज्यादा है और घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर से मिलें। अगर डॉक्टर ने एसिड रिफ्लक्स की दवाई दी है तो उसे रेगुलर लें। दवाई अपने आप बंद न करें। ये घरेलू नुस्खे दवाई के साथ साथ हैं, दवाई की जगह नहीं। अब एक और स्पेशल टिप बताती हूँ। अगर रात को अचानक जलन हो जाए तो क्या करें? तुरंत बैठ जाएं। थोड़ा ठंडा पानी पिएं। एक चुटकी सौंफ चबाएं। गहरी सांसें लें। 5 मिनट में राहत मिल जाएगी। फिर बाईं करवट लेटें। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपको एसिड रिफ्लक्स कब ज्यादा होता है, रात को या दिन में भी। खाने के बाद या खाली पेट, सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी गाइडेंस चाहिए। दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स बहुत तकलीफदेह है, लेकिन सही खान-पान, सही आदतें और सही तरीके से सोने से इसमें बहुत राहत मिल सकती है। बाईं करवट सोएं। शाम को एंटी रिफ्लक्स ड्रिंक पिएं। खाना जल्दी खाएं और जो चीजें ट्रिगर करती हैं उनसे बचें। ये छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक और बात याद रखें, अगर समस्या बहुत पुरानी है या बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। कभी-कभी एसिड रिफ्लक्स किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। जांच करवाना जरूरी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 फूड्स जो पेट की हर समस्या को ठीक करते हैं और वो खास आयुर्वेदिक नुस्खा जो पाचन तंत्र को रीसेट करता है। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आज की ये वीडियो आपके काम आई है तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सीने में जलन की समस्या है। आपका एक शेयर किसी की रातों की नींद वापस ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सेहत की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अपना ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें, क्योंकि जब पेट ठीक है तो सब ठीक है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर तकलीफ से निजात दे। अल्लाह हाफिज।